अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही न्यू रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप लोग देखेंगे वीडियो को पूरा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, आपको इसकी लुक से ही पता चल रहा होगा और मुंह में से पानी आ रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार है। चिकन और आलू की जो है स्मोकी स्टाइल में जो है मैंने रेसिपी बनाई है और इंशाल्लाह ताला देखिएगा, आप लोग बहुत पसंद करेंगे। बहुत अच्छी लगी मुझे भी। ये देखिए, इसमें मैंने तकरीबन जो है 1 टीस्पून ऑयल डाला है। 1 टीस्पून मतलब छोटे 4 से 5 टीस्पून, और 2 बड़े साइज़ के ऑनियन, और इनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिए है। और चॉप किया हुआ आपने इसमें लहसुन ऐड करना है, पेस्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि इसका भी एक ख़ास टेस्ट होता है और ख़ास एक इसकी थीम है। तो इसमें फिर मैं अब ऐड कर दूंगी चिकन। ज़्यादा इसको मैं गोल्डन ब्राउन नहीं कर रही प्याज को, वो इसके साथ जब इसकी भुनाई होगी चिकन की तो इसके साथ ही मज़ीद गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसमें मैं एक लाल मिर्च ऐड करने वाली हूँ। ये लंबे स्टाइल में होती है और ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, खूबसूरती के लिए इसमें ऐड करूँगी। और इसका एक अलग सा टेस्ट होता है, अलग सा कलर आता है। ये बिल्कुल रेड कलर में चिकन बनेगा। रेड स्मोकी चिकन मैं रेडी कर रही हूँ। इसको चावलों के साथ ही खाया जाता है और ये इस तरीके से टेस्टी लगता है जिस तरीके से आप जो है मंचूरियन जैसे खा रहे हो। ये उसी का, ये समझे उसी टाइप की एक डिश है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप ये वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा ऐसा इसमें ट्विस्ट भी नज़र आता जाएगा और न्यू लुक और न्यू तरीका भी आप लोगों को पता चलता जाएगा। अब ये देखें, अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और इसी स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टफुल। ये देखें, इसको मज़ीद भी अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसमें गरम मसाले नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने इसमें मसाले ऐड करने। इसमें टमाटो प्यूरी आपने डालनी है। ये पैकेट वाली यूज़ कर रही हूँ, आप अपने घर में फ़्रेश भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें इसका एक कलर होता है, प्योर रेड कलर होता है, इसलिए मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ही यूज़ की है। कोशिश कीजिएगा आपने भी टमाटो प्यूरी यूज़ करनी है। 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च जाएगी, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया जाएगा, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा जाएगा, और हल्दी पाउडर जाएगा, और खाली थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी का पीस डाले। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इधर ही आके इसकी सारी लुक ही चेंज हो जाएगी टमाटो प्यूरी की वजह से। पता है क्यों? ये एक ख़ास इसका जो है, सिर्फ पता चलेगा कि इसमें इतना कलर है और ये इतने रेड कलर की है, लेकिन इसका ज़्यादा स्पाइस नहीं होगा। अगर आप मज़ीद स्पाइसी बनाना चाहें तो आप इसमें हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि ये देखिए इसकी खूबसूरती और इसकी जो थीम है, वो खूबसूरती और थीम ही यही है कि इसका कलर बिल्कुल प्योर रेड होना चाहिए। और स्मोकी टेस्ट के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे आगे एक बहुत ही अच्छा एक टिप्स आपको देने वाली हूँ, और वीडियो को इंशाल्लाह ताला आप पूरा देखिएगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये गल जाए और मिसाले भी अच्छी तरह से पक जाएँ। अब मैं इसको थोड़ा सा दम लगा दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और जैसे ये थिक हो गए इसमें मैं पोटैटो यूज़ करूँगी। पोटैटो आपने छिलके वाले यूज़ करने हैं। इस रेसिपी की, इस जो है डिश की जो है वो जो मेन इसमें चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये आपने छिलके वाले पोटैटो लेना है, उसको मैंने गोल पीसेस में कट कर लिए है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस जो है ये डिश बनने वाली है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर एक हम फॉयल रखेंगे और कोयला रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि स्मोकी टेस्ट और स्मोकी जायका आए, ऐसा कि आप लोग उंगलियां चाट जाएं, मुंह में से पानी आपका रुके भी ना। ये देखें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी मसाले मैंने इसमें यूज़ किए हैं। ये देखें जी, बहुत मज़ेदार। ओए होए होए होए, कोयले का जो है टच, धुआंधार टच मैंने इसको दे दिए है। और इंशाल्लाह ताला अब इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं है इस डिश के अंदर। और वाइट सफ़ेद चावलों के साथ और ऊपर से प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी कि आप लोग तो देखते ही रह जाएं। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और इंशाल्लाह ताला आप इस फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के, और आगे भी आप मेरी रेसिपीज़ फॉलो किया करेंगे। ये देखिए, इसमें हाफ़ कप मज़ीद पानी डाल दूँगी ताकि पोटैटोज़ जो हैं गल जाएँ और मज़ीद गोश्त भी सॉफ्ट हो जाए और ग्रेवी इतनी अच्छी सी और मज़ेदार सी बन के तैयार हो जिसको हम मज़े से खा सकें।
अब मैं क्या करूँगी, अब इसको मज़ीद मैं दम लगा दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट का। 6 से 7 मिनट में बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगी और फ्लेम रखूँगी मैं तकरीबन लो टू मीडियम। जैसे बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम मैं लो कर दूँगी। 6 से 7 मिनट में नॉर्मली पोटैटोज़ भी गल जाएँगे और गोश्त भी सॉफ्ट हो जाएगा और मज़ा ही आने वाला है, मज़ा ही आने वाला है आज की डिश जो है तैयार करके और इसको खाकर मज़ा ही आने वाला है। मूँह विचों पानी ते इवें समझो रुक सी भी कहना। आलू ओही स्याले दा सारे सराइकें दी फेवरेट डिश ओही वाला जिहड़ा तां मुर्गी दे नाल। ओए होए होए! भला इंजा लपेट सालन बनया पिया होवे जिहड़ा तां। इंजा मज़ेदार ते सोड़वां सोड़ कौन छुड़ेंदे, इवें खाओसू मज़े चा ते। हरा धनिया डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी। तो ये देखें, आओ सही प्लेट दे विच चावल ही आ गए ने ते नाल कुक्कड़ दा गोश्त ही आ गया वे, खाओ छिक्को जरा तां मज़े करो। कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसकी खूबसूरती के लिए। ये देखें इतनी खूबसूरत, इतनी डिलीशियस, इतनी मज़ेदार, ओए होए होए! मुँह में से पानी आ रहा है जी। बहुत बहुत अच्छी लग रही है और लुक वाइज़ भी बहुत अच्छी है। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।